Good morning to all. Today we will discuss our new topic is transistor. Okay, so first question arises is what is transistor? So basically transistor is a combination of two p-n junction diode. Okay, so what is p-n junction diode? Already we have discussed. Okay, link in the description box. ठीक है. So first of all we will deal with the construction of transistor. Second question arise, what is the use of transistor? Transistor का use क्या है? Transistor is a semiconductor device which is used to amplify the electrical signal. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, मतलब जो उसमें डिस्टॉर्शन आ रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए, ठीक, एसी सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए. और हाँ, ये सिर्फ एसी सिग्नल को इम्प्रूव करता है. ठीक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, शॉर्ट में बोलेंगे बीजेटी. बाईपोलर क्यों? क्योंकि इसमें टू पोलरिटीज़ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. समझ इट? सो एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? टू रिमूव द डिस्टॉर्शन और टू इम्प्रूव द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर टू पीएन जंक्शन डायोड का कॉम्बिनेशन होता है. तो देखिए, आप टू पीएन जंक्शन डायोड लेंगे तो आपने जैसे लिया एन पी पी एन, तो एन पी पहला और पी एन दूसरा. ठीक, तो ये दो हो गए ना जंक्शन डायोड. तो व्हेन वन पी टाइप सेमीकंडक्टर गेट सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब हम ये जो दो पी टाइप दिख रहे हैं आपको, इसको सैंडविच कर देते हैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, मतलब कंप्रेस कर देते हैं इन दोनों को, तो सैंडविच कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है? एन पी एन ट्रांजिस्टर. ठीक है, और जब व्हेन वन एन टाइप सेमीकंडक्टर गेट सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब हम दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में दो एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंप्रेस कर देते हैं, सैंडविच कर देते हैं, देन क्या बनता है हमारा? पीएनपी ट्रांजिस्टर. ठीक है, सो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं. कौन सा? पहला एनपीएन एंड सेकेंड वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर. ओके, सो हाँ, एक बात और, एनपीएन ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी बहुत बेस्ट होती है. आपको यूज़ सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो एनपीएन कब पड़ेगा? क्योंकि एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बल्कि पीएनपी में होल्स होते हैं. ठीक है, तो इससे क्या मतलब है? मतलब इलेक्ट्रॉन का जो देखो, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें मेजॉरिटी चार्ज होता है वो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत लेस होता है और होल्स का ज़्यादा होता है. क्योंकि मास लेस क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ईजिली फ्लो कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में. होल्स कभी फ्री नहीं होते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं. आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रॉन वहाँ निकल जाता है तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और उस वैकेंसी पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, वो उस वैकेंसी को फिल कर देता है. ठीक है, तो होल्स तो फ्री रहते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए होल्स का मास होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, तो एनपीएन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है. ठीक, अब हम देखते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाईपोलर क्यों? क्योंकि दो पोलरिटीज़ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब होल्स, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो कंडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर विल डिपेंड ऑन बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांजिस्टर जब का कंडक्शन होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पर डिपेंड करता है. ठीक है, It is also known as semiconductor control device or current control device.
इसको हम लोग सेमीकंडक्टर कंट्रोल डिवाइस भी कह सकते हैं और करंट कंट्रोल डिवाइस भी कह सकते हैं। ओके, इन ट्रांजिस्टर देयर इज आइदर वन सिलिकॉन और वन जर्मेनियम मटेरियल इज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें या तो सिलिकॉन होगा मटेरियल या फिर जर्मेनियम होगा ट्रांजिस्टर में। ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। A bipolar junction transistor BJT, or simply a transistor, is basically a single crystal containing 3 separate regions। मतलब ट्रांजिस्टर एक सिंगल क्रिस्टल मतलब बना होता है, मतलब जर्मेनियम है सिलिकॉन, इनमें से एक 3 रीजन्स होते हैं। देखा होगा आपने PNP और NPN। ठीक है, और it can either be PNP type or NPN type। okay, the middle region is called base। जो उसका middle region होता है वो उसको base कहते हैं। and the 2 regions or on either side are called emitter and the collector। ओके, तो देखिए ये डायग्राम देखिए आपका पहला है PNP का। P में पॉजिटिव मतलब इसमें होल्स होंगे, वो इसमें मेजॉरिटी चार्ज होंगे। मिडिल टर्म बेस में क्या होंगे, सॉरी मिडिल टर्म होता है बेस। एन टाइप है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज। फिर पी, उसमें मेजॉरिटी चार्ज होल्स होंगे। ठीक है, तो PNP में मेजॉरिटी चार्ज क्या है, चार्जेस क्या है, मतलब PNP में मेजॉरिटी चार्ज ज़्यादा होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कम होंगे। और NPN में मेजॉरिटी चार्जेस ज़्यादा होंगे और माइनॉरिटी चार्जेस लेस होंगे। ओके, देखिए ये है सिंबल उसका NPN का, PNP का। PNP में देखिए जो आपका एरो लगा है वो एमीटर के अंदर के साइड लगा है। ये पहचान होती है PNP और NPN की। NPN में जो एरो लगा होगा वो ऊपर के साइड लगा होगा और एरो हमेशा एमीटर में ही लगा होगा। ना आप कलेक्टर में लगा सकते हैं ना बेस में लगा सकते हैं, हमेशा एमीटर में ही लगा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को एमिट करता है। ठीक है, और कलेक्टर क्यों, वो कलेक्ट करता है, इसलिए आपको वो नाम से ही पता चल रहा होगा, एमिटर एंड कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए इट इज़ नॉट दैट एनी ऑफ 2 आउटर रीजन्स कैन बी टेकन एज एमिटर एंड अदर एज कलेक्टर। ऐसा नहीं है कि आपने दो रीजन है वो कहीं भी कलेक्टर ले लिया, कहीं भी एमिटर ले लिया। एमिटर में हमेशा हाईली डोप्ड होगा क्योंकि वो एमिट करता है मेजॉरिटी चार्जेस को। ठीक है, द एमिटर रीजन इज हाईली डोप्ड एंड द collector region is medium doped and the base region is very lightly doped। ठीक है, the collector region is made physically larger than the emitter region। कि collector region का जो region होगा वो बड़ा होगा emitter region से, क्योंकि वो मेजॉरिटी चार्ज को कलेक्ट करेगा ना, जो इधर उधर जा रहे होंगे उसको कलेक्ट करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें रीजन चाहिए, बड़ा चाहिए। ठीक, since it is required to dissipate more heat। okay, the base region is very thin, about 25 micrometer। ठीक है, a transistor has 2 PN junctions, one between the emitter and the base called emitter junction and other between the collector and the base called collector region। मतलब अगर हम इस बेस को इस एमिटर से कनेक्ट कर देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एमिटर जंक्शन। अगर इस कलेक्टर को अगर इस बेस से कनेक्ट कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर रीजन। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, कलेक्टर रीजन एंड एमिटर रीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग कनेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज एमिटर हमेशा फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होगा। एक बात याद रखेंगे आप, एमिटर हमेशा फॉरवर्ड वाइज में होगा और कलेक्टर हमेशा रिवर्स वाइज में होगा। ठीक है,
बेस न्यूट्रल होगा, एमिटर में क्या होगा, हैवी डोपिंग होगी, कलेक्टर में मॉडरेट डोपिंग होगी और बेस में लेस डोपिंग होगी। ठीक है, ओके।